फ्रेंड, आज ये हमारे पास दो जर्मन शेफर्ड हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। जर्मन शेफर्ड इंडिया का एक सबसे पसंदीदा या वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग, गार्ड डॉग, वॉच डॉग अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग हर इंडियन की पसंद है। मोस्टली अगर गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, कहाँ भी उसकी ये पसंद है माय फ्रेंड। बट हम थोड़ी सी हमसे चूक क्या होती है, जहाँ देखो पहले जब भी हम पेट लेते हैं, अपना डॉग हो कैट हो, बहुत समझ कर लीजिए कि आपके पास समय कितना है, आपका घर कितना बड़ा है और फिर वो ब्रीड की रिक्वायरमेंट क्या है। और क्योंकि ये आपका 10-12 साल का साथी है, ये तो नहीं है कि किसी व्हीकल की तरह है कि 2-4 साल ड्राइव किया, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाया, अगर नहीं कंफर्टेबल हुआ तो हम चेंज कर लेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता। ये अगर आपके हैं तो फिर आपके ही रहेंगे जब तक जो है जान। बाकी मेरे फ्रेंड, जर्मन शेफर्ड के ऊपर मैं क्यों, क्योंकि कुछ दिनों से यूट्यूब में कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे लॉन्ग कोटेड चाहिए, डबल कोटेड चाहिए, ट्रिपल कोटेड चाहिए, ऐसे बहुत लंबे लंबे बालों वाली ब्रीड की वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर अवेलेबल हो सर्दियों में, गर्मियों में अवेलेबल नहीं होती। दूसरी बात रही माय फ्रेंड, डॉग के ये एक लगभग नॉर्मल कहूँगा मैं, मीडियम कोटेड टाइप बच्चे हैं। शॉर्ट कोटेड नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अगर मैं अभी भी देखूँ तो इसका अगर गर्दन के आसपास देखूँ तो इसके बाल अभी भी 1 इंच के आसपास हैं, और फेस भी कोई ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ नहीं है, रोमन फेस जिसको कह लो। लेकिन एक नॉर्मल कह लो कि जैसे ये पपी अगर पंजाब में टेम्परेचर 5 डिग्री 7 डिग्री, या जैसे जलंधर हमारा आदमपुर का टेम्परेचर 1-2 डिग्री 0 भी आ जाता है सर्दियों में, वहाँ भी बड़े आराम से रह लेंगे। और अगर जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर 40-45 के आसपास या इससे प्लस भी चला जाता है, तो उस टेम्परेचर में बड़े आराम से रह लेंगे। क्योंकि जो कोट जो होते हैं ना, बाल होते हैं मेरे फ्रेंड, ये डॉग को बहुत हेल्प करते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। ठंडी में भी हेल्प करते हैं, डॉग को ठंडी नहीं लगने देते। गर्मियों में हेल्प करते हैं, डॉग को ज़्यादा गर्मी भी लगने नहीं देते। तो ज़्यादा लंबे बालों वाली ब्रीड से ज़रूर दिक्कत आती है कि वो फिर डॉग को बहुत गर्मी होती है, जब उसका हेयर फॉल होता है वो फिर बहुत दिक्कत करता है। और एक और आज इसने किसी ने कमेंट किया कि सर मैंने जर्मन शेफर्ड लिया है लेकिन वो एंगुलेशन नहीं है। एंगुलेशन का क्या मतलब होता है मेरे फ्रेंड, जो कि डॉग पीछे से, स्टैंड करोगे अभी ये स्लिप करा है यहाँ पर, जो डॉग पीछे से झुका हुआ हो, इसको हम इस तरह स्लोप में कह देते हैं, जो पीछे से झुका हुआ हो, आई मीन टू से कुछ इस तरह हो जो पीछे से। तो अगर वो पीछे से झुका हुआ नहीं है तो कह देते क्या वो ओरिजिनल है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। जर्मन शेफर्ड वो फैमिली है जो डॉग की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक है। इसमें पीछे से एंगुलेशन झुका हुआ भी है, प्योर होता है। अगर सीधा हो तो भी प्योर होता है, अगर थोड़ा बहुत पूछ कर्व करता हो यहाँ से तो भी प्योर है। इसमें अगर चेस्ट के ऊपर कहीं वाइट आ जाए या पॉज के ऊपर कभी कभी वाइट आ जाए तो वो भी प्योर होता है, क्योंकि ये दुनिया के लगभग हर एक कलर में होते हैं। ये प्योर ब्लैक में भी होते हैं, ये वाइट में भी होते हैं, ये रेड कलर कह लो कि रेड एंड वाइट में, जैसे अभी आप देख रहे होंगे इसका कलर ब्लैक एंड वाइट है और इसका थोड़ा सा आपको रेडिश शेप टेल होगा, ये आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा बड़ा होकर। और ओके भाई छोड़ दिया तेरे को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जर्मन शेफर्ड जरूर लाइए अपने घर में। ये जो आने वाला सीज़न है विंटर का, तो इस घर में आपके बहुत अच्छा गार्ड डॉग आपके यहाँ ये वेट कर रहा है। लेकिन थोड़ा अपने एरिया को स्टडी कीजिए माय फ्रेंड। जिस भी ब्रीड को जिस भी आप एरिया में रहते हो, वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम क्या जा सकता है, उसके ऊपर आप ज़रूर थोड़ा सर्च कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा डॉग अपनी लाइफ भी हंसी खुशी आरामदायक जिएगा और अपनी ड्यूटी भी आरामदायक और मौज मस्ती से और पूरी ईमानदारी से करेगा। अगर ये फिट है तो हमारा घर सुरक्षित है और हम फिट हैं माय फ्रेंड। तो ये छोटा सा वीडियो अबाउट जर्मन शेफर्ड नॉर्मल कोट में, जो सिंपल, क्योंकि आजकल प्राइस बहुत बड़े हुए हैं लॉकडाउन। जर्मन शेफर्ड का प्राइस आप बिलीव नहीं करोगे माय फ्रेंड, 30-40 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार तक चला गया है, और कुछ ब्रीड तो लाख के आसपास भी चली गई है। तो इस समय आप जब भी लो एक नॉर्मल कैटेगरी का डॉग लो, ज़्यादा महंगा डॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही बढ़िया क्वालिटी, कोई शो क्वालिटी लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा बेटर है कि आप 30-40 दिन रुक जाओ,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी एक थ्योरी और होती है फ्रेंड, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ब्लड लाइन या बड़ा हैवी बोन पप्पी कहीं का कुछ हद तक रोल प्ले करता है अपने हैवीनेस में, लेकिन बिग रोल प्ले करता है ऑनर, कि वो डॉग को कैसे टेक केयर करता है, कैसे डॉग को बनाता है, किस तरह उसका डाइट प्लान मेंटेन रखता है, टाइम समय समय पर डिवॉर्मिंग करता है, वैक्सीनेशन करता है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पहले ही हैवी बोन ढूंढने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो डॉग पहले बहुत मोटा तगड़ा ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी कहीं चूक होने के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पाती, तो उसका जितना बॉडी वेट होना चाहिए उतना वो मेंटेन नहीं रह पाता। कभी कभी उल्टा हो जाता है, उससे जो अंडर वेट कह लो या उससे कम वेट वाला डॉग बड़े हैवी बोन डॉग को क्रॉस कर जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खान पान, डाइट प्लान, डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर साहब के टच में रहना, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार मैं कहूँगा कि शो क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये सब चीज़ें एक जगह में अहमियत रखती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे द बिग आंसर इज़ ऑनर। मालिक डॉग को कैसे बनाता है, आदतें कैसी देता है, बिहेवियर वाइज कैसा बनता है, खान पान के ऊपर किस तरह डाइट प्लान रखा जाता है, डिसिप्लिन लाइफ कैसे दी जाती है, वो एक ऑनर के ऊपर डिपेंड है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो में फ्रेंड। मैं बार बार कहूँगा कि जर्मन शेफर्ड लीजिए, लेकिन मीडियम या शॉर्ट कोट, यही कोट में लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आपको परेशानी बहुत कम होगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके जी, चलें। तो ये है दो एक नन्हे से अच्छे हेल्थी जर्मन शेफर्ड। ओके, छोड़ दो, चलो छोड़ दिया। लो जी, करो मस्ती। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग। क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए।